स्वागत है आपका चैप्टर नंबर 4 के सेक्शन नंबर 2 में, विच इज आइडेंटिफाइंग योर प्रोस्पेक्ट्स एंड टारगेट्स फॉर हेल्प डेस्क सीआरएम, या फिर कुछ लोग इसे टिकट मैनेजमेंट सीआरएम भी बोलते हैं या फिर सपोर्ट कॉल सीआरएम भी बोलते हैं, बट अल्टीमेटली ये सब एक ही है। आई होप मैंने जो पिछले सेक्शन के वीडियो में आप लोगों को होमवर्क दिया था वो आपने कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर करें ताकि हम अच्छे से आगे बढ़ पाएँ। तो हम लोग ये समझते हैं कि ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जिनको ये हेल्प डेस्क या फिर टिकट मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है या फिर सपोर्ट कॉल सीआरएम कहा जाता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। एक उन लोगों को जो लोग कस्टमर को प्रोडक्ट सेल किया है उसकी सर्विस या फिर उसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट आता है उसे मैनेज करने के लिए सीआरएम यूज़ करते हैं। दूसरा, इंटरनल टिकट मैनेज करने के लिए सीआरएम यूज़ करते हैं। एंड तीसरा, एएमसी या रिन्यूअल मैनेज करने के लिए सीआरएम यूज़ करते हैं। तो पहले की हम बात करते हैं कि सर्विस या फिर प्रोडक्ट की सर्विस या फिर कंप्लेंट्स कॉल्स कैसे मैनेज किया जाता है सीआरएम में और किन लोगों को ज़रूरत पड़ती है। ओके, बट मेक श्योर करें कि आप उन्हीं लोगों को पिच करें जिनके मल्टीपल ब्रांचेस हो या फिर टिकट साइज अच्छा हो या फिर मल्टीपल रीजन वाइज सर्विस सेंटर हो। उन लोगों को मैं आपको बताता हूँ कि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर एक एयर कंडीशनर वाला भी है, एक IT हार्डवेयर वाला भी है और एक होम अप्लायंस वाला भी है। ओके, सो वहाँ पर उन लोगों को सीआरएम नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 4 लोग काम करते हैं। दे डजंट फील लाइक यूजिंग सीआरएम बिकॉज दे एक्चुअली डोंट नीड सीआरएम। तो वहाँ पर सीआरएम तो ऐसे ही नहीं जाएगा। लेकिन उसी से मैं थोड़ा आगे जाऊँ तो एक डिस्ट्रीब्यूटर है मल्टीपल प्रोडक्ट्स का, HP, डेल, लेनोवो, ओके, एप्पल, और उसके यहाँ पर 10 लोगों की टीम है और उसमें से 4 पर्सन सेल्स में है और 6 पर्सन सर्विस में है जो कि फील्ड पे जाके कस्टमर का प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आया तो देखते हैं सो वहाँ वो सीआरएम यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ एक्चुअली ज़रूरत है। टिकट साइज मैटर्स एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो, करेक्ट। तो हम लोग अभी समझते हैं कि सर्विस, प्रोडक्ट की सर्विस या फिर कंप्लेंट्स को किस तरीके से मैनेज करने के लिए क्यों सीआरएम की ज़रूरत एक्चुअली पड़ती है। ओके, तो मान लेते हैं कि हमने कोई प्रोडक्ट सेल किया, उस पर कुछ प्रॉब्लम आया तो कस्टमर अपने को अप्रोच करता है, कंप्लेन करता है कि प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है। फिर उस कंप्लेन के ऊपर हम चेक करते हैं कि प्रोडक्ट वारंटी में है या नहीं, और उस हिसाब से हम एक सर्विस इंजीनियर जो सपोर्ट पर्सन होता है उसको वो कंप्लेन फॉरवर्ड करते हैं, और फिर वो सर्विस इंजीनियर अपॉइंटमेंट लेके या तो कस्टमर के प्लेस पे जाता है या कस्टमर से प्रोडक्ट मंगवाता है अपने ऑफिस में और उसके ऊपर काम करता है। तो ये जो जर्नी है ना कि कंप्लेन आई और कंप्लेन क्लोज होने तक का, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑनर्स लोगों को मिसिंग लगती है कि भाई कितना टिकट्स आया था, मतलब कंप्लेंट्स आई थी, मैंने किसको वो कंप्लेंट्स दी, उसने क्या किया, कब विजिट किया था, और ये सब के ऊपर काबू ना होने के कारण कहीं ना कहीं कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन उसको मिलता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और जिसके कारण बिजनेस में जो ग्रोथ है वो जिस हिसाब से होनी चाहिए बिकॉज ऑफ द पुअर रिव्यूज़ वो नहीं हो पाती। सो यहाँ पर सीआरएम की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। अब कुछ कस्टमर्स ऐसे भी हैं जिनके मल्टीपल रीजन में सर्विस सेंटर होते हैं, तो जब कस्टमर उनके हेड ऑफिस पे कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर करता है प्रोडक्ट के रिलेटेड तो वो उस नियर बाय सर्विस सेंटर को उस कंप्लेंट को फॉरवर्ड करते हैं, एंड फिर वही सेम प्रोसेस सर्विस इंजीनियर जाता है, विजिट करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एंड उसके ऊपर रिपोर्ट्स मिलती हैं। सो यहाँ पर भी सीआरएम इस तरीके से यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर, विच इज़ इंटरनल टिकट मैनेजमेंट। ये सुनने में लगता है कि ये क्या होगा, यहाँ पर कैसे काम आएगा, करेक्ट, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मान लीजिए कि बहुत बड़ा लार्ज एंटरप्राइज है और वहाँ पर बहुत सारे लोगों की टीम है, तो वहाँ पर ना इंटरनल हाउसकीपिंग वाले, IT वाले, HR, एयर कूलिंग वाले, ये सब पर्सन्स अवेलेबल होते हैं। अब कोई भी एम्प्लॉय को वहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि उसका लैपटॉप नहीं चल रहा है, PC नहीं चल रहा है, या फिर उसको कुछ उसके AC में कुछ प्रॉब्लम आया, या फिर उसको HR को कुछ कंप्लेन करना है, तो इसके लिए वो लोग इंटरनल एक टिकट रजिस्टर करते हैं और वो टिकट ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट हो जाती है, असाइन हो जाती है, फिर उसके ऊपर काम किया जाता है एंड सॉल्यूशन दिया जाता है, टिकट को क्लोज किया जाता है। तो इस तरीके से इंटरनल टिकट मैनेजमेंट करने के लिए भी सीआरएम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो एक लार्ज इंटरप्राइज में, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में। सो अब हम बात करते हैं उन कस्टमर्स की जिनको एएमसी या रिन्यूअल मैनेज करने के लिए सीआरएम की ज़रूरत पड़ती है। सो सेम एग्जांपल, मशीनरी प्रोडक्ट्स है, लेबोरेटरी प्रोडक्ट्स है, किचन इक्विपमेंट्स हो गए, या फिर होम अप्लायंस हो गया, या फिर एयर कूलिंग वाले हो गए। तो आपने कुछ नोटिस किया सिमिलर चीज़ इन लोगों में कि ये लोगों के प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, सर्विसिंग की या फिर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है,
जिसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर उसके वेंडर के साथ एएमसी या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग हमारे सर्विस इंजीनियर को क्वार्टरली विजिट करने भेजते हैं कस्टमर के प्लेस पे कि प्रोडक्ट सब सही से चल रहा है यानी उसकी सर्विसिंग करने के लिए। सो यहाँ पर सीआरएम मदद करता है कि ऑटोमेटिक उस दौरान का इंजीनियर को एक टास्क बना के दे देता है सिस्टम में कि भाई आपको आज के दिन में इसका विजिट करना है, इसका क्वार्टरली पीरियड आ चुका है विजिट का। सो यहाँ पर एक सीआरएम की मदद पड़ती है। और दूसरा, अगर हम कस्टमर के साइड से देखें तो उन लोगों को रिन्यूअल करने के लिए फ़ोन करना पड़ता है अपने कस्टमर्स को, करेक्ट, कि भाई आपका प्रोडक्ट पे जो एएमसी था सर वो ख़त्म हो रहा है, सो क्या आप इसको रिन्यूअल कराना चाहेंगे, तो उसके लिए फॉलोअप लगता है। तो उसमें भी सीआरएम मदद करता है कि जैसे ही किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है उसके कुछ समय पहले या जो भी समय कस्टमर ने डिसाइड किया है आपके, ऑटोमेटिक सीआरएम में एक फॉलोअप के लिए टास्क बन जाता है और फिर उस टास्क के ऊपर आपकी टीम फॉलोअप करती है रिन्यूअल के लिए। सो यहाँ पर भी सीआरएम की ज़रूरत पड़ती है। सो आई होप आपको ये पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि किन लोगों को सीआरएम की ज़रूरत पड़ सकती है, कौन से प्रोसेस मैनेज करने के लिए। मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ सारी बातों को एक बार फिर से। सो हमने पहले बात की थी कि जिनके प्रोडक्ट को सर्विस की ज़रूरत पड़ती है या फिर कस्टमर के कंप्लेंट कुछ आते हैं उनको मैनेज करने के लिए सीआरएम की ज़रूरत पड़ती है, बट मेक श्योर द टिकट साइज इज गुड। सेकंड, इंटरनल टिकट मैनेजमेंट, जहां पर हमने बात की थी कि एक लार्ज एंटरप्राइज होता है, करेक्ट, जहां पर हाउस कीपिंग वाले होते हैं, आईटी वाले होते हैं, एयर कंडीशनिंग वाला होता है, एचआर होते हैं, तो वहां पर भी इंटरनल कुछ टास्क या देने के लिए या कुछ प्रॉब्लम है तो उस डिपार्टमेंट को एलोकेट करने के लिए भी टिकट मैनेजमेंट किया जाता है। एंड थर्ड वन, एएमसी एंड रिन्यूअल। एएमसी में जो भी हम लोगों के विजिट्स होते हैं सर्विस इंजीनियर के टाइम टू टाइम करेक्टली हो जाने चाहिए उसके लिए, एंड साथ ही साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है उसका रिन्यूअल फॉलोअप करने के लिए भी सीआरएम की ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपको ये वीडियो से सारी चीज़ें समझ आ गई होगी और मेक श्योर करें कि आप अपना होमवर्क अच्छे से कर ले और मिलते हैं हम लोग अगले सेक्शन में।